हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल हैं। आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन एट योर होम। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस स्फेरिकल लेंसेज अंडर चैप्टर लाइट फॉर क्लास 10th। क्लास 10th का जो लाइट चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं उसी के कंटिन्यूएशन में आज हम करेंगे स्फेरिकल लेंसेज और उनसे रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस। व्हाट इज लेंस? लेंस इज ए ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय टू स्फेरिकल और वन स्फेरिकल एंड वन प्लेन सरफेस। लेंस जो है वो क्या है, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है जो क्या है, दो स्फेरिकल सरफेसेस या एक स्फेरिकल तथा एक प्लेन सरफेस जो है उससे क्या होता है, बाउंडेड होता है। मीन्स कोई भी ट्रांसपेरेंट मीडियम हो सकता है जो एट लीस्ट वन स्फेरिकल सरफेस से बाउंडेड होगा। मीन्स या तो दोनों स्फेरिकल हो सकते हैं या क्या होगा, एक स्फेरिकल होगा और दूसरा क्या होगा, प्लेन हो सकता है। जितने भी ट्रांसपेरेंट मीडियम इस टाइप से बाउंडेड होंगे उनको हम क्या बोलते हैं, लेंस बोलते हैं। इवन आप जो बॉटल यूज़ करते हो, ट्रांसपेरेंट बॉटल जो क्या है सिलेंड्रिकल शेप में है, उसके अंदर क्या है, ट्रांसपेरेंट है, वाटर है, तो वो भी क्या है, एज ए लेंस बिहेव करता है। अगर आप उसमें से दूसरी साइड ऑब्जर्व करने की कोशिश करोगे तो उस साइड की इमेज जो है आपको वो क्या होगी, स्लाइटली मैग्नीफाइड नज़र आएगी। A lens may have two spherical surfaces bulging outward. Such a lens is called a double convex lens. 10th क्लास में हम लेंस जो है वो ओनली टू टाइप्स के यहाँ डिस्कस करेंगे, एक बाई कॉन्वेक्स लेंस और सेकेंड बाई कॉन्केव लेंस। फर्स्ट इसके अंदर है, लेंस में हैव टू स्फेरिकल सरफेसेस बल्गिंग आउटवर्ड। सच अ लेंस इज कॉल्ड ए डबल कॉन्वेक्स लेंस या बाई कॉन्वेक्स लेंस। मीन्स जो लेंस क्या है उसका मिडल पार्ट जो है बल्गिंग आउटवर्ड है। मीन्स वो क्या होगा, एजेज जो हैं उसके थिन होंगे और मिडल पोर्शन जो है उसका क्या रहेगा, थिक रहेगा। दिस टाइप ऑफ लेंस इज नॉन एज कॉन्वेक्स लेंस। इट इज सिंपली कॉल्ड ए कॉन्वेक्स लेंस। इट इज थिकर एट द मिडल एज कंपेयर टू एजेस। एजेस के कंपेरिजन में ये क्या होता है, मिडल पोर्शन इसका जो है वो क्या रहता है, थिकर रहता है। A double concave lens is bounded by two spherical surfaces curved inward। जो यहाँ पे bulging outward था वहीं से क्या होगा, curved inward हो जाएगा। That is known as double concave lens। ये यहाँ पे डायग्राम आ गया हमारे पास, डबल कॉन्केव लेंस, बाई कॉन्केव लेंस। इसके अंदर क्या है, इसके एजेस जो हैं वो थिक हैं और मिडल पोर्शन इसका जो है वो क्या है, थिन है। It is known as simply concave lens. It is thicker at the edges than at the middle. एजेस के जो हैं वो थिक रहेंगे और मिडल पोर्शन जो है वो क्या रहेगा, थिन रहेगा। A lens, either a convex lens or a concave lens, has two spherical surfaces. Each of these surfaces forms a part of sphere. अभी हमने जो कॉन्वेक्स या कॉन्केव लेंस जो है जिसकी बात की है उसके अंदर क्या है, दो स्फेरिकल सरफेसेस हैं। वो स्फेरिकल सरफेसेस जिस स्फीयर का पार्ट है, द सेंटर ऑफ स्फीयर ऑफ विच द लेंस फॉर्म्स ए पार्ट आर कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ लेंस। उन स्फीयर्स के जो सेंटर होंगे वो क्या होंगे, इस लेंस के सेंटर ऑफ कर्वेचर्स रहेंगे। The center of curvature of a lens is usually represented by the letter capital C. Center of curvature जो है उसको हम कैपिटल C से रिप्रेजेंट करते हैं। Since there are two centers of curvature, we may represent them as C1 and C2. यहाँ पर हमारे पास क्या है, दो कर्व्ड सरफेसेज हैं। ये हमारे पास फर्स्ट स्फेरिकल सरफेस आ गया और ये राइट साइड जो है इधर क्या आ गया, सेकेंड स्फेरिकल सरफेस है। अगर हम इस फर्स्ट स्फेरिकल सरफेस को देखें तो ये क्या होगा, एक स्फीयर का पार्ट होगा और उस स्फीयर का सेंटर जो है वो क्या रहेगा,
सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। अगर फर्स्ट सरफेस की बात करें तो फर्स्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा C1। अगर इस सेकंड स्फेरिकल सरफेस की बात करें तो ये जिस स्फीयर का पार्ट है उसका सेंटर रहेगा C2, सेकंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इसके अंदर फर्स्ट C1 जो है वो क्या रहेगा, लेफ्ट साइड में रहेगा, क्योंकि लेफ्ट साइड का जो स्फेरिकल है सरफेस उसका सेंटर जो है वो क्या आएगा, लेफ्ट साइड में आएगा। राइट सरफेस जो है इसका सेंटर क्या रहेगा, राइट साइड में रहेगा। और ये सेकंड सरफेस है तो ये सेकंड सेंटर ऑफ कर्वेचर रहेगा C2। अगर हम बात करें कॉन्वेक्स लेंस की तो इसके अंदर ये फर्स्ट सरफेस होगा जो लेफ्ट साइड में है, राइट साइड का सरफेस क्या है, सेकंड सरफेस है। तो फर्स्ट सरफेस जो है इसका सेंटर क्या रहेगा, राइट साइड में रहेगा, मीन्स कॉन्केव से अपोजिट होगा। तो इसका C1 जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर फर्स्ट वो राइट साइड में आएगा, और C2 इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है वो क्या रहेगा, लेफ्ट साइड में रहेगा, क्योंकि इसका सेकंड सरफेस जो है वो क्या है, राइट साइड का है। और उसको अगर कंप्लीट करते हैं तो उसका स्फीयर किधर बनेगा, लेफ्ट साइड में। तो उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर C2 जो है वो भी क्या होगा, लेफ्ट साइड में होगा। द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर्स इज नॉन एज प्रिंसिपल एक्सिस। तो डेफिनेशन होगी एन इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन passing through the two centers of curvature of a lens is called its principal axis। जो लाइन इन सेंटर ऑफ कर्वेचर्स को ज्वाइन करती है उस लाइन को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। C1 फर्स्ट सरफेस के लिए जो रेडियस रहेगा, मीन्स उसके पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बिटवीन डिस्टेंस R1, इट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। लाइक सेंटर ऑफ कर्वेचर देयर आर 2 रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर ईच लेंस। प्रत्येक लेंस के लिए क्या होंगे, 2 रेडियस ऑफ कर्वेचर होंगे, C1 और इधर फर्स्ट सरफेस का जो पोल है उसके बिटवीन जो डिस्टेंस होगी R1, फर्स्ट रेडियस ऑफ कर्वेचर। सेकंड सरफेस का जो रेडियस रहेगा मीन्स उसकी डिस्टेंस फ्रॉम सेकंड सेंटर ऑफ कर्वेचर C2, ये जो डिस्टेंस R2 है ये सेकंड इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर रहेगा। लाइक दिस फॉर कॉन्वेक्स लेंस, फर्स्ट कौन सा सरफेस है, लेफ्ट साइड में जो कर्व्ड है उसका सेंटर C1 राइट साइड में था, तो R1 जो है इसके राइट साइड में रहेगा और R2 इसके क्या आएगा, लेफ्ट में आएगा। तो ईच लेंस हैव 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड 2 रेडियस ऑफ कर्वेचर। द सेंटर पॉइंट ऑफ ए लेंस इज इट्स ऑप्टिकल सेंटर। इन लेंसेज का जो सेंटर होगा, मिड पॉइंट होगा, यहाँ पे येलो कलर से शो किया है हम लोगों ने, O से डिनोट किया है उसको। इस सेंटर पॉइंट को क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। इट इज़ यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर O। अ रे ऑफ लाइट थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस passes विदाउट सफरिंग एनी डेविएशन। जो रे ऑफ लाइट इस ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी वो विदाउट एनी डेविएशन पास हो जाएगी, मीन्स उसके अंदर कोई भी डेविएशन नहीं होगा, रिफ्रैक्शन नहीं होगा, उसका पाथ चेंज नहीं होगा, वो अपने स्ट्रेट लाइन में क्या करेगी, मूव करेगी। द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द सर्कुलर आउटलाइन ऑफ ए स्फेरिकल लेंस इज कॉल्ड इट्स अपर्चर। द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ सर्कुलर आउटलाइन, इनकी जो सर्कुलर आउटलाइन है उनका इफेक्टिव डायमीटर जो है उसको हम क्या बोलते हैं, अपर्चर बोलते हैं। तो यहाँ अगर हम दोनों लेंसेज का देखें तो इनकी ये जो वर्टिकल लाइन दिखाई दे रही है ये इसका अपर्चर है, जो किसके बिटवीन होगा, इसका जो सर्कुलर आउटलाइन है, इसकी सर्कुलर आउटलाइन जो है उसका इफेक्टिव डायमीटर जो है ये क्या है, इसका अपर्चर है। और जनरली जो हम लेंस यूज़ करते हैं वो क्या होते हैं, स्मॉल अपर्चर के होते हैं। तो इसका जो इफेक्टिव डायमीटर दोनों एज के को स्ट्रेट अगर हम ज्वाइन करते हैं तो वो लेंथ जो आएगी वो इसका क्या रहेगा, अपर्चर रहेगा, जिसको इफेक्टिव डायमीटर भी बोलते हैं। सच लेंसेज हुज अपर्चर इज मच लेस देन इट्स रेडियस
of curvature and the two centers of curvatures are equidistant from the optical center O. Such lenses are called thin lenses. जिन लेंसेज का अपार्चर उनके रेडियस ऑफ कर्वेचर के कंपैरिजन में बहुत स्मॉल होता है और उनके जो सेंटर ऑफ कर्वेचर्स हैं वो ऑप्टिकल सेंटर से इक्विडिस्टेंट पे रहते हैं, इट मीन्स उनका दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो सेम होती है, उन लेंसेज को हम क्या बोलते हैं? थिन लेंस बोलते हैं. थिन लेंसेज विद स्मॉल अपार्चर. वी हैव ए कॉन्वेक्स लेंस. ओ ऑप्टिकल सेंटर. This horizontal line represents principal axis. Rays of light parallel to principal axis incident on a convex lens. Principal axis के parallel rays of light जो आ रही हैं वो क्या हो रही हैं? Convex lens के ऊपर fall हो रही है and after refraction they meet a point on principal axis. इस लेंस से रिफ्रैक्शन होने के बाद ये सभी रेज ऑफ लाइट जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी वो प्रिंसिपल एक्सिस जो है उसके ऊपर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, मीट कर रही है. दिस पॉइंट इज नॉन एज प्रिंसिपल फोकस ऑफ द लेंस. ये पॉइंट जो है ये लेंस का क्या होता है? प्रिंसिपल फोकस होता है. जैसे हमने मिरर्स में डिस्कस किया था उसी टाइप से यहाँ भी क्या होगा? प्रिंसिपल फोकस होगा. अब अगर हम देखें किसको, इन रेज को ऑब्जर्व करें तो कॉन्वेक्स लेंस जो है इन रेज को क्या कर रहा है? कन्वर्ज कर रहा है एट फोकस पे कन्वर्ज कर रहा है जितनी भी रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हैं. सो कॉन्वेक्स लेंस इज ऑल्सो नॉन एज कन्वर्जिंग लेंस. कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्ज लाइट रेज एज शोन, हैंस कॉन्वेक्स लेंसेज आर ऑल्सो कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस. इसलिए इनको क्या है? हम कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं. लेकिन मिरर के केस में अपोजिट था. जो कॉन्वेक्स मिरर था उसको हम डाइवर्जिंग मिरर बोल रहे थे, लेकिन लेंस के केस में कॉन्वेक्स जो है वो क्या रहेगा? कन्वर्जिंग लेंस होगा. फॉर कॉन्केव लेंस, ओ ऑप्टिकल सेंटर, हॉरिजॉन्टल लाइन दिस रिप्रेजेंट प्रिंसिपल एक्सिस. रेज ऑफ लाइट traveling parallel to principal axis incident on this concave lens, and after refraction from this lens these rays of light spreads, means ये क्या हो रही हैं? डाइवर्ज हो रही हैं, कहीं भी ये इंटरसेक्ट नहीं करेगी. if extend the rays of light in reverse direction then they appear to डाइवर्ज फ्रॉम एफ. वो क्या है? एफ पॉइंट्स जो है वहाँ से डाइवर्ज होती हुई अपीयर होती हैं. मीन्स अगर इनको पीछे एक्सटेंड करेंगे तो ये कहाँ पे अपीयर होगी? मीट करती हुई प्रिंसिपल एक्सिस के एक पॉइंट पे. एंड दिस पॉइंट इज नॉन एज फोकस ऑफ कॉन्केव लेंस. अगर आपने नोट किया तो कॉन्वेक्स लेंस का फोकस जो है उसके राइट साइड में आ रहा था और कॉन्केव लेंस जो है उसका फोकस कहाँ पे आ रहा है? उसके लेफ्ट में आ रहा है. और ये लेंस जो है ये क्या कर रहा है? रेज ऑफ लाइट को डाइवर्ज कर रहा है. सो इट इज़ नॉन एज डाइवर्जिंग लेंस. कॉन्केव लेंस डाइवर्ज लाइट रेज एज शॉन, हैंस कॉन्केव लेंस आर ऑल्सो कॉल्ड डाइवर्जिंग लेंस. कॉन्केव लेंस जो है उसको हम क्या बोलते हैं? डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं. प्रिंसिपल फोकस की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? द पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस at which rays of light traveling parallel to principal axis actually meet or appear to meet after refraction from lens is called principal focus. Means principal axis के ऊपर ऐसा point जहाँ पर जो रेज ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही थी लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद मीट करती है. किसके लिए? कॉन्वेक्स लेंस के लिए. और अपीयर टू मीट होती है किसके लिए? कॉन्केव लेंस के लिए. उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? उस लेंस का प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं. इट्स एनफ फॉर टुडे. थैंक्स. हैव ए नाइस डे. स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर.